नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एलजेपी का शक्ति प्रदर्शन। एलजेपी आगामी 5 जुलाई को अपने संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती मनाने जा रही है। इस जयंती को लेकर एलजेपी कार्यालय और आसपास के इलाकों को पूरी तरह से रामविलास की जयंती समारोह के पोस्टरों से लैस कर दिया गया। हालांकि ये पोस्टर एलजेपी के पारस गुट की ओर से लगाया गया है, क्योंकि इन पोस्टरों में चिराग पासवान गायब है। बताया जा रहा है कि 5 जुलाई को पारस गुट ये कार्यक्रम मनाकर अपने हिस्से का शक्ति प्रदर्शन करेगी। चिराग गुट भी रामविलास पासवान की जयंती मनाने का ऐलान कर चुकी है। चिराग अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर से 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और इसी कारण जयंती समारोह को दोनों गुटों के बीच शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी अब देखा जा रहा है। ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती 5 जुलाई को पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। खास करके हम बिहार का बात करें तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जयंती लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। और ये जयंती समारोह ऐतिहासिक होगी। पूरे राजधानी, पूरे बिहार, पूरे पटना स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती को लेकर होर्डिंग, पोस्टल, बैनर से पूरे राजधानी पट गई है। अभी देख रहे हैं, शुरुआत है, आज ही से पूरा राजधानी को सजाया जा रहा है, उनके बैनर पोस्टर से लगाया जा रहा है। देखिए, आज जो है स्वर्गीय आदरणीय पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं। आप देखिए, चिराग पासवान जी की तरफ से आप लोग ऑफिस में हेल कर और पुतला फूंक रहे हैं और प्रदर्शन कर रहा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम लोग भी चिराग पासवान जी के समर्थक हैं, उनको मानते भी हैं, आदर्श भी मानते हैं। बाकी हम लोग तो ऐसा नहीं किया। कुछ चिराग जी की तरफ से कुछ लोग ऐसा है जो गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी पार्टी वही है, सांसद उतना ही है, सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। तो वही तो बोले, पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी है जो गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। अब बताइए, पार्टी वही है, लोजपा ही है, पार्टी का नाम थोड़ी चेंज हुआ, पार्टी लोजपा ही है, सांसद भी उतने हैं, सिर्फ नेतृत्व का परिवर्तन हुआ और नेतृत्व का परिवर्तन भैया होते रहता है। ये रामविलास पासवान जी का जयंती मनाने का अधिकार सभी को है, क्योंकि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने सभी समाज को एक साथ लेकर चलने का काम किया, सभी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उनकी जयंती मनाने का अधिकार सभी को है। तो एलजेपी आखिर किसकी है? चिराग या उसके चाचा पशुपति पारस की? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग के फैसले के बाद मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिवंगत रामविलास पासवान का वोट बैंक किसकी तरफ है, क्योंकि पार्टी पर कब्जा करने के बावजूद अगर वोट बैंक का सपोर्ट नहीं मिला तो मुश्किलें कम नहीं होंगी। लेकिन जो बार बार आरोप लगे एलजेपी की तरफ से कि जेडीयू ने ये बड़ी टूट की है, इसके लिए जिम्मेदार जेडीयू है। आज के दिन जेडीयू से लाइव सवाल होगा एलजेपी का कि आखिर आपने कैसे ये किया, क्योंकि मिशन एलजेपी ये लगभग चुनाव के दौर से ही जारी था जेडीयू के अंदर। तो चलिए, आज के दिन लाइव डिबेट शो में सुनील सिंह जेडीयू के प्रवक्ता, राकेश कुमार एलजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए। सुनील जी, राकेश जी, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। राकेश जी, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले शुरुआत आपसे, जो आपने बार बार आरोप लगाया कि इस बड़ी टूट के पीछे जेडीयू ने पूरी कहानी गढ़ी है, उस पर सवाल आप करिएगा आपसे कुछ ही देर में जब जेडीयू के प्रवक्ता होंगे हमारे साथ। लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, जो पारस गुट की तरफ से जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उसमें चिराग पासवान के पोस्टर नहीं है। हालांकि हाजीपुर से शुरुआत करेंगे चिराग पासवान, लेकिन तैयारियां कैसी हैं दोनों तरफ से? देखिए मिश्रा जी, तैयारियां तो बहुत अच्छी तरह है और हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा शुरू किया है। आपने देख रहे हैं कि बिहार की जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में
26 लाख वोटों से हमें जिताया है। और हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने कहा है कि मैं एक जो है मेरे पिताजी के जाने के बाद मैं वंचित हो चुका हूं, मेरा चाचा जी चले गए हैं, तो उन्होंने एक जनता का विश्वास जीतने के लिए आशीर्वाद यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी की जयंती से। और जनता का सपोर्ट बहुमत हम लोगों के साथ है, जनता हमारे साथ है, चिराग जी के लोजपा के साथ युवा भी साथ हैं, नौजवान भी साथ हैं, बुजुर्ग भी साथ हैं, सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ हैं इस आशीर्वाद यात्रा में। सुनील सिंह भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। सुनील जी, तैयारियां कर रही है एलजेपी, चिराग पासवान, चाहे हम पारस गुट की बात करें या फिर चिराग गुट की हम बात करें, दोनों तरफ से लोग लगे हैं कि आखिर कैसे अपनी ताकत दिखाई जाए 5 जुलाई को। लेकिन ये जो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं दोनों गुट की तरफ से, इसके पीछे बार बार जिम्मेदार आप लोगों को ही ठहराया गया। देखिए, लोकतंत्र में हर राजनीतिक पार्टी को अपना अपना ताकत का दिखाने का, यात्रा करने का वो अधिकार है, वो करें। लेकिन यात्रा करते वक्त जो आज के समय का जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखे, कोविड प्रोटोकॉल रखे, मैं इंसान उनसे आशा करता हूं। और चिराग पासवान के पार्टी का ये हाल जो है, ये तो उनके अपने कारण है। मुझे उनके पार्टी के आंतरिक मामले में कुछ नहीं कहना है। जदयू ने कितनी बार साफ साफ कह दिया कि लोजपा का मामला, उस लोजपा में टूट का मामला उसका आंतरिक मामला है। फिर भी सुर्खियों में बने रहने के लिए चिराग पासवान माननीय नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या होता है जिसमें उसको डिनायल मोड कहते हैं, जिसमें अपने फेलियर का वो दोष किसी दूसरे पर व्यक्ति देता है। तो एक मनोवैज्ञानिक समस्या से वो पीड़ित हैं। जदयू का माननीय नीतीश कुमार जी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि सब लोग जानते हैं कि उनके जो गुट उनसे टूट के गए हैं, उन्होंने ही टूटने का कारण स्पष्ट किया है कि चिराग पासवान का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड। चिराग पासवान सबको लेके नहीं चलते थे। चिराग पासवान जी ने बिना कोई मंत्रणा किए हुए लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ किया और विधानसभा चुनाव में राजद के बी टीम की तरह काम किया। उनके ही कारण दोनों राजकुमार आज विधानसभा का मुंह देख सके। उन्होंने केवल जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ नहीं दिया कैंडिडेट, उन्होंने भाजपा के खिलाफ भी कैंडिडेट दिया और भाजपा को भी नुकसान पहुंचाया और अपने आप को हनुमान बताते रहे। ये इनके परस्पर विरोधाभासी बयान जो वो दूसरे को कंफ्यूज करने में लगे थे, ये खुद कंफ्यूज हो गए और इनकी अपनी पार्टी ने इनका साथ छोड़ दिया। ये इनका आंतरिक मामला है, उनके अपने अंतर विरोध से, अपने स्वभाव से ऐसा हो रहा है। और ऐसे में वो आत्म मंथन और आत्मचिंतन का राकेश जी जवाब दे रहे हैं। ठीक है सुनील जी, लौट कर आऊंगा जितना उन्होंने आपको सुना है। राकेश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे जदयू के प्रवक्ता साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप बौखलाइए मत। लोजपा अकेले चुनाव में गई थी और अकेले ही चुनाव लड़ी थी और उसमें आपके साथ वीआईपी पार्टी भी था और उनके साथ आपके साथ जीतन राम मांझी भी था, भारतीय जनता पार्टी भी था और खुद आप जदयू थे। आप चार झंडे लेके, चार लोगों का समर्थन लेके जितना भीड़ नहीं जुटा पाए, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी अकेले एक झंडे से एक ही मैदान में, उसी मैदान में अकेले ही चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं आपको प्राप्त करने का काम किया। 33-34 सीटों पे हम लोग सेकेंड स्थान पे रहे, सेकेंड पोजीशन पे रहे, कहीं 35,000 कभी 40,000 42,000 वोटों से हम लोग सेकेंड स्थान पे रहे। आपको सोचा कि आप 4 आदमी मिल के अकेला एक साथ लड़े, हम अकेला आपके साथ चुनाव लड़े, फिर भी हमारी वोट जनसंख्या ज्यादा है। अगर हम भी किसी गठबंधन के साथ रहते तो आज भी हमारे पास 15, 20, 25 एमएलए होते, बिहार के मुख्यमंत्री चिराग पासवान जी होते। लेकिन हम लोगों को महत्वाकांक्षा नहीं था, हम लोगों का महत्वाकांक्षा यही था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। बिहार में जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार देना है, पलायन रोकना है, शिक्षा पे हम लोगों ने काम करना है, स्वास्थ्य व्यवस्था पे हम लोगों को काम करना है। आप देख सकते हैं बिहार के पढ़ने वाला बच्चे हमारे राजस्थान कोटा में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्या क्योंकि यहाँ पे उनकी सुविधा नहीं हो पाती है, इसी कारण से हो जाते हैं। आपने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी आज बिहार से चल के पटना एम्स में जाके या किसी हॉस्पिटल में जाकर अपना आंख का ऑपरेशन, एक मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए दिल्ली जा सकते हैं। तो हम उनसे पूछ सकता मोतियाबिंद का इलाज अगर बिहार में नहीं हो पाता है, मुख्यमंत्री जी अगर बाहर जा सकते, ठीक है राकेश जी ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। सुनील जी बताइए, ये आपकी बौखलाहट है क्योंकि आपको करारी हार मिली, एलजेपी उसके पीछे थी,
क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक आपका खिसका, एलजेपी अकेले चुनावी मैदान में थी। सुनील जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा। वो चेहरा माननीय मुख्यमंत्री का था और एनडीए स्पष्ट बहुमत में आया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और आज चिराग पासवान कहां हैं? उनकी पार्टी का नाम लेवा न तो लोकसभा में है न विधानसभा में। ऐसी किसी व्यक्ति को अपना गाल बजाना है बजाए। इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, मनोवैज्ञानिक समस्या। उसमें मुझे कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना है। आज चिराग पासवान जी के पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं है। उनके अपने चाल से इन्होंने खुद कहा कि अगर वो किसी गठबंधन में रहते तो उनके पास ज्यादा पार्टियां होती। अरे किसने रोका आपको गठबंधन में रहने से? आपने लोकसभा चुनाव एनडीए के गठबंधन में लड़ा, विधानसभा चुनाव में आकर के आपके अपनी जो आंतरिक महत्वाकांक्षा और एक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर के कारण आप कंफ्यूजन में रहे और आपने एनडीए का नाम लेते हुए एनडीए को नुकसान करने की भरपूर कोशिश की। और जिनके बहकावे में आपने किया, राजद के बी टीम की तरह काम किया। तो आज राजद के लोग आपसे तो क्लियर हो गया कि जिस तरह चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, यह स्पष्ट होता है कि विधानसभा का चुनाव चिराग पासवान जी ने तेजस्वी यादव के इशारे पर किया था और इसमें जनता भ्रमित नहीं हुई। उनका यह मानना था जनता भ्रमित होगी, लेकिन जनता ने स्पष्टता माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर, जनता ने 26 लाख वोटों से हमें जिताया है, इनको नहीं जिताया। बौखलाहट इनको नहीं चाहिए। अगर हमारे पास महत्वाकांक्षा होता तो आज चिराग पासवान भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री होते। आज बिहार में हमारे 2-2 मंत्री और 15-20 विधायक आप लोगों के साथ होता। हमारे पास महत्वाकांक्षा नहीं था। हमारा महत्वाकांक्षा यही था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होना चाहिए। मैं मिश्रा जी आप ही से पूछना चाहता हूं, आप एंकर, एक पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं जनता के बीच में जाऊंगा? क्या मेरा मनोफेस्टो अकेला होना चाहिए? मनोफेस्टो सबका अलग अलग नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि चिराग पासवान का जो मनोफेस्टो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसमें शिक्षा का बात था, स्वास्थ्य का बात था, स्वास्थ्य निश्चय का बात था, घोटाले की बात था। हम लोगों ने बोला कॉमन ह्यूमन प्रोग्राम बनाना है स्वास्थ्य निश्चय में। हमारा जो एजेंडा है, आप जो चुनाव में हम लोग लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में जाएंगे, वो मनोफेस्टो में हमारा मुद्दा को डालो। इन्होंने बोला कि नहीं, मुद्दा नहीं डालेंगे, आपका मुद्दा अलग है, हमारा मुद्दा अलग है। हम जनता के बीच में अगर चारों लोग जाते हैं तो जनता को हम कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारा मुद्दा अलग होगा, इनका अलग होगा, उनका अलग होगा। एनडीए का ऐसा कोई रूल नहीं था, रेगुलेशन नहीं था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपने अररिया और किशनगंज में कहा था कि मेरा आखिरी चुनाव, हाथ जोड़ के बौखला ये गए थे। हम लोग नहीं बौखलाया। आखिरी चुनाव है, हमें जिता दो, किसी तरह हमें जिता दो, मैं सेवा करूं। बौखला तो ये गए थे, बौखलाए हम थोड़ी थे। आज की जनता इनसे पूछना चाहती है, आज बिहार में क्या है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का क्या हाल है? आप देख ही रहे हो, क्या पलायन है, कितना गुंडागर्दी है, सब इनके राज्यों में हो रहा है। नीतीश कुमार जी बौखला गए, हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं उनको कहता हूँ, चिराग पासवान वाकई चिराग है, अब ज्वाला की तरह निखरता है, बिखरता है। आप भी आओ, उनके साथ बिहार की जनता की सेवा करें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, शिक्षा पे हम लोग काम करें। हमारे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी जो राजस्थान और कोटा और दिल्ली की तैयारी करने जाते हैं, हम उसकी व्यवस्था बिहार में करें। सब मिलकर हम लोग बिहार को आगे ले जाने का काम करें। ऐसा नहीं महत्वाकांक्षा होता तो चिराग पासवान कैबिनेट मंत्री होते, हमारे 20 एमएलए होते आपके साथ। महत्वाकांक्षा कहीं नहीं था, हमारे मुद्दे थे, हम लोग अपने मुद्दे से काम करना चाहते थे आपके बीच में, जनता के बीच में। लेकिन इन्होंने हमारे मुद्दे से खत्म कर दिया, बोला कि आपका मुद्दा कोई भी मैनिफेस्टो में नहीं होगा। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? लोकतंत्र में ऐसा है कि चुनाव जाए अलग हो? क्या शुरुआत से आप लोग की यही कोशिश रही कि कैसे एलजेपी को काटा जाए एनडीए से, और आप लोग उस कोशिश में कामयाब हुए और इसीलिए आज एलजेपी अलग है और एकदम साइडलाइन दो? मिश्रा जी, मैं आपसे एक छोटी सी सवाल इनसे अपने पत्रकार प्रवक्ता साहब से जेबी को पूछना चाहता हूं कि इनके हम लोग एनडीए में पहले आए थे। 2014 में चुनाव जब लोकसभा का हुआ था तो हम एनडीए में पहले आए थे, बाद में ये लोग आए। हमारे पास 7 सीटों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा 2014 में, 6 सीटों पे मेरी चुनाव पे जीत हुई और इनके पास मात्र 2014 में 2 लोकसभा सांसद थे। फिर भी हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जेजू हम लोग के साथ आया, माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आए। हम बड़े खुश हुए कि हमारे साथ आए, हम लोग साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। फिर भी हम लोगों ने इनको 2 वाले को 17 सीट दिलवाया। 17 लोकसभा इनके पास चुनाव में जीते हैं। 15 कैंडिडेट हम लोगों ने इनको फालतू दिया। इनको भी सोचना चाहिए कि लोकसभा विधानसभा में 2014 के विधानसभा में 15 के विधानसभा में 2015 के विधानसभा में
हम लोगों ने 43 सीट पे बीजेपी के साथ लड़ा, फिर भी इन्होंने नहीं सोचा। इनके लिए हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने अपने कलेजे में पत्थर ला के माननीय मुख्यमंत्री का साथ दिया, इनके साथ चलने का काम किया, लेकिन इन्होंने विधानसभा चुनाव आते आते आप अपना आंख दिखाना। ठीक है राकेश जी, सुनील जी भी बोल दें कुछ, जवाब ले लेता हूँ। बोलिए सुनील जी, जो सवाल था मेरा। पहले तो हमारे विद्वान प्रवक्ता महोदय जो अपनी जीत की बखान कर रहे थे, तो लोजपा की अगर इस जीत को वो जीत कहते हैं तो उनको मुबारक। और दूसरी वो आंतरिक बातों का, घटक दल के आंतरिक बातों का इतने ठोस रूप से कह रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इस पर अपने नॉलेज को रिफ्रेश कर लें कि इन्होंने क्या चिराग पासवान जी ने मुद्दा रखा, कौन ने नहीं माना। ये चिराग पासवान जी बोलने के लिए अधिकृत हैं। एक एनडीए के घटक दलों में हर घटक का अपना सम्मान होता है और गठबंधन धर्म होता है। हम लोगों ने आपको लेटर भी लिखा, गठबंधन धर्म लिखता आपने नहीं निभाया, हम लोग चिट्ठी लिखा, हमने आपको नहीं चिट्ठी लिखा आपको। आप अपने अति महत्वाकांक्षा से साजिश के तहत राकेश जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए कि आपने ये निर्णय लिया, आरजेडी के बी टीम की तरह काम किया, साजिश पूर्वक जनता को भ्रमित करने का असफल प्रयास किया कि हम एनडीए में हैं, नीतीश जी के खिलाफ है। अरे जब एनडीए ने अनेकों नेक बार कह दिया कि एनडीए का चुनाव बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है, भाजपा के नेताओं ने भी कह दिया, फिर भी साजिश पूर्वक उन्होंने कहा इसकी जनता ने उन्हें सजा दी। देखिए, जनता को भ्रमित करने का प्रयास आदमी सफल नहीं होता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इन्हीं कारणों से आज चिराग पासवान जी कहीं के नहीं है। आज भी किसी लोगों के बहकावे में आकर के वो अगर कुछ कर रहे हैं तो अपनी उनके परिवार, उनका पार्टी उनके साथ नहीं है। आज भी वो आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, हमारी पूरी शुभकामना उनके साथ है। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो वो युवा नेता है, वो जिस तरह जा रहे हैं आज के दिन में विधानसभा में, लोकसभा में उनके पार्टी का नाम लेवा नहीं है। ये क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं या नहीं? हाँ, नाम लेवा है या नहीं लेवा है, आपका समय पूरा हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय महोदय का समय पूरा हो चुका है। उनकी विदाई 24 में ही शुरू हो जाएगी, 25 में खत्म हो जाएगी, और उनका अपना रिटायरमेंट भी समय के साथ हो जाना है। आने वाला समय चिराग पासवान का होगा 2024 और 25 में, आप देख लीजिएगा। आने वाला समय हम लोगों के साथ है, युवाओं के साथ है। कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दरार। सुनिए राकेश जी, ऐसे ही आपको जनता चुनेगी। कोरोना काल के दौरान चिराग पासवान क्या किए, आम जनता भी ये कह रही है, कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जो धरातल से जुड़कर रहने वाले नेता थे रामविलास पासवान, लोगों की सुनने वाले, लोगों की मदद करने वाले, वो छवि लोग कहते हैं कि चिराग पासवान के अंदर दिखाई नहीं देती। इसी के दम पर आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में लौट कर आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान। देखिए, मुख्यमंत्री की बात तो मिश्रा जी हम लोगों ने नहीं कहा, ऐसी महत्वाकांक्षा भी नहीं। हम लोग सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते। जनता जनार्दन हमारे पर सर्वोपरि है, आंखों पे उनका पूरा विश्वास है। हम लोग उनके जनता की सेवा करने के लिए आए, मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं था। मैंने पहले भी कहा, अगर ऐसा कुछ होता तो आज हम कैबिनेट में मंत्री होते, इनके साथ होते, हमारे 10 विधायक 15 विधायक होते, कोई 2-3 मंत्री होते, हम लोग अच्छा भला चलता। लेकिन हम लोगों के जो मुद्दे थे, उस मुद्दे से इन्होंने हमको भटकाया, हमें अलग किया। ऐसा कोई बात नहीं। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान ने पीछे भी कोरोना साल में देखे थे कि हम लोगों ने 6 महीने के लिए राशन दिया था। 6 महीने के लिए जनता के घर जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत हम लोगों ने राशन पहुंचाया। उसी मुद्दे पे इस साल भी 2021 में जो अभी चल रहा है, कोरोना काल हुआ, उसी मुद्दे पे इन लोगों ने अभी भी राशन उसी टाइम पहुंचाने का, वन रैंक वन राशन कार्ड का जो आज मुद्दा चल रहा है, वो हमारा ही दिया हुआ है, इन लोगों का दिया नहीं हुआ है। जो ऑन रैंक ऑन राशन कार्ड का जो चल रहा है, ऑन नेशनल राशन कार्ड का, वो हमारा दिया हुआ है, इनका नहीं दिया हुआ है। हम लोगों ने जनता का काम करना चाहे। आपने देख सकते स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान दूरसंचार में कैसा काम किया, रेलवे में कैसा काम किया, एफसीआई में कैसा काम किया, बहुत सारे विभागों में अच्छा काम किया। उनके ही पुत्र चिराग पासवान है, कहीं ना कहीं उनके अंदर में उनका खून बसता है, राजनीतिक गुण है। सारे मुद्दे को लेकर हम लोग चलेंगे, हम लोगों को कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। इनका समय पूरा हो गया, अब इनकी विदाई होने का समय आ गया। आज भाजपा के साथ ही आज सरकार में जाने के लिए 3 कैबिनेट मंत्री मांग रहे हैं, राज्य मंत्री मांग रहे हैं, जो इन्हें नहीं मिल रहा है। हम लोगों के पास महत्वाकांक्षा इन लोगों के पास है मिश्रा जी। चलिए सुनील जी, जो इस समय महत्वाकांक्षा है आप लोगों की कि मंत्रिमंडल में जगह मिले, और मिलेगी भी, क्योंकि जब आप लोग एनडीए गठबंधन में एक साथ हैं, तो
लेकिन एलजेपी को किनारे करना, जो रणनीतियां आप लोगों ने शुरू से जिस पर बनाई कि अगर एलजेपी ने किनारा किया और हमारा नुकसान किया तो इस नुकसान की भरपाई भी एलजेपी को ही करनी पड़ेगी। और देखिए, दो दिशाओं में शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। पारस गुट के लोग जो पोस्टर लगा रहे हैं, चिराग पासवान का पोस्टर नहीं है, लेकिन भारत रत्न देने की मांग कभी चिराग पासवान पत्र लिखकर किए पीएम नरेंद्र मोदी से, तो अब पारस जी अब कर रहे हैं कि हां भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, पहले तो चिराग पासवान जी के ये एलिगेशन कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उनको नहीं होने दिया। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि चिराग पासवान जी जब तक एनडीए में रहते तो गठबंधन धर्म में हम लोग उनकी कुछ चिंता फिक्र करते। आज के दिन में लोजपा में क्या होता है, चिराग पासवान को क्या होता है, ये उसका आंतरिक मामला है। हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है। सुर्खियों में बने रहने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी पर ये अटैक करते हैं कि सुर्खियों में और खबर में बनी रहे। ठीक है सुनील जी, आप इन बातों को निराधार बता रहे हैं। राकेश जी, फिर बार बार क्यों कहा जा रहा है एलजेपी की तरफ से कि इस बड़ी टूट के पीछे जेडीयू जिम्मेदार है? ललन सिंह लगे थे, तमाम नेता लगे हुए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे प्रवक्ता महोदय से, बिहार में मुख्यमंत्री ये हैं, क्या सवाल मैं इनसे नहीं पूछूंगा? क्या मैं पूछने राहुल गांधी जी छोड़ ही जाऊंगा? बिहार की जनता इनसे ही पूछेगी ना। सरकार ये चला रहे हैं, मैं अखिलेश यादव या क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ से पूछने थोड़ी जाऊंगा। बिहार की जनता इनसे पूछेगी। हम लोग राजनीति अगर करते हैं बिहार के अंदर तो मुझे कंप्लीट करने दे। और जहां तक हमारे विद्वान साथी जो रामविलास पासवान जी के किए का श्रेय लेकर उसकी लेगेसी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रामविलास पासवान पूरे भारत देश के एक महत्वपूर्ण नेता थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उन्होंने गरीबों के लिए एक से काम किया। कोई अगर खून का संबंध होने के कारण अगर उसकी लेगेसी का हथियाना चाहता है तो यह गलत है। रामविलास पासवान जी धरती के आदमी थे, धरती में जमीन से जड़ के काम करते थे। आज चिराग पासवान जी जब भी बिहार में आपदा विपदा आती है, कहां छुप जाते हैं? वो एक राजकुमार की तरह रहते हैं, से दूसरे राजकुमार से संवाद स्थापित करते हैं। वो केवल पूरे आप देखेंगे कोरोना काल में या किसी भी में सेवा की बात करते हैं कि मैं तो सेवा करना चाहता हूं, पद नहीं चाहिए। सेवा करने में किसने रोका है? इतनी बड़ी विपत्ति बिहार में आई है, वो सेवा करें, लेकिन सेवा नहीं करना, मीडिया के सामने स्टेटमेंट देना, साजिश पूर्वक इधर उधर घूमना और आज भी अपनी लोभ को जनता के सामने छुपा नहीं सकना। वो देखिए, युवा नेता है, सेवा करें और अपना वो करें। आज भी वो क्लियर नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि अपने अल्प ज्ञान से जनता को या दूसरे राजनीतिक को बहका लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो अपना काम करें, सेवा करें। सेवा करने के लिए उनको मुख्यमंत्री पद की जरूरत नहीं है। रामविलास पासवान जी की जो धरोहर है, उनकी जो लेगेसी है, वो केवल कोई बेटा होगा तो ट्रांसफर होगा ऐसी बात नहीं है। वो एक विचारधारा है। उन विचारधारा को अपनाने वाली हर पार्टी वो एक विचारधारा के रूप में है। हम भी अपनाते हैं उनको। तो 2014 में वो एक विचारधारा 2014 में लोक जनशक्ति पार्टी माननीय श्री चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। आज जमुई में केंद्रीय विद्यालय हम लोगों ने दिया, बीटेक कॉलेज हम लोगों ने दिया, हॉस्पिटल चिराग पासवान जी ने दिया, रेलवे लाइन का हमारे एनडीए के जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी खुद जाके रेलवे लाइन बिछाने का काम उन्होंने किया। सब हम लोगों ने काम लेके गया। आज जमुई में जाइए, जनता से पूछिए। आप अभी देखिए जमुई में जो एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोगों ने करवाया, ऑक्सीजन का व्यवस्था हम लोगों ने करवाया। जहां भी हमारे सांसद महोदय पहले थे उन्होंने किया, आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हमारे जो चिराग पासवान जी है ना, आप जमुई की जनता से पूछिए, जमुई की जनता से पूछिए। राकेश जी वक्त कम है, टू द पॉइंट बात करते हैं। राकेश जी, जो आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि ललन सिंह और 2-3 मुख्य नेता लोग जो लगे थे आपकी टूट के पीछे पार्टी के अंदर, आप लोग ये आरोप लगाते हैं कैमरे के सामने। यहां पर तो देखिए जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि आपका आंतरिक मामला है। देखिए, बताना चाहता हूं, जेडीयू के मेरे साथी जो बैठे हुए हैं, जमुई की जनता की ये हवाला देते हैं। अगर इतना काम जमुई में किए हैं तो जनता ने क्यों पोस्टर लगाया कोरोना काल में कि हमारे एमपी कहां है, लापता का पोस्टर? या इनको जानकारी नहीं है? अरे वो जमीन जीतने के बाद झांकने भी नहीं जाते हैं। आपके लापता वो कुछ काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री का लापता का नहीं लगा, कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री का भी लापता का पता लगा।
कोरोना काल में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री का भी लापता का पोस्टर लगा था। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों ने जनता के बीच में पहले थे, आज भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो 15 लाख जनसंख्या है एक लोकसभा, अगर 200 व्यक्ति या 50 व्यक्ति हमारा विरोध करता वो कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम लोग जनता के बीच में पहले भी थे, आज भी है, पहले भी रहेंगे। अगर कोई सांसद बिहार में पहला कोई ऐसा सांसद होगा, आप निकाल के देखिए उनका प्रोग्राम, सबसे ज्यादा प्रोग्राम सभी सांसदों से ज्यादा अपने। चलिए ठीक है राकेश जी, ऐसे ही जनता के बीच रहेंगे तभी बेहतर होगा। चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है जो घटी है तभी वो बरकरार होगी और लौट कर आएगी। जो कहते हैं कि विचारधारा हमारे पिता की तरह, तो उस पर काम भी करना होगा, तभी जाकर आगे कुछ हासिल होगा। शुक्रिया राकेश जी। सुनील जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शक्ति प्रदर्शन, शक्ति यानी कि किसके में कितनी ताकत, एक तरफ है चिराग पासवान, एक तरफ है पारस जी। पारस वो जिन पर विश्वास किया था चिराग पासवान ने, उनके चाचा, लेकिन जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं पारस गुट की तरफ से उनमें से चिराग पासवान की तस्वीर गायब है। ऐसे में आने वाले समय में जब हाजीपुर से शुरू करेंगे चिराग पासवान अपना शक्ति प्रदर्शन और जब पारस गुट के समर्थक करेंगे तो किसकी ताकत दिखेगी, देखने वाली बात। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।